आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर, ताकि एग्जाम की रिवीजन क्विकली हो जाए। इस एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो कि फाइनेंशियल रिस्क पर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं इन द होप ऑफ प्रॉफिट, यानी कि फ्यूचर में उनकी कंपनी ग्रो करे, प्रॉफिट अर्न करे। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब है कि आगे प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, सो इट इज़ रिस्की। आइडियल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए दीज टाइप्स ऑफ क्वालिटीज आर इम्पॉर्टेंट। यू कैन पॉज द वीडियो एंड जस्ट रीड अबाउट इट। सो जो भी एंटरप्रेन्योर है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, गोल सेटलर होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी अगर सामने से आ रही है तो उसको ग्रैब कर ले, इन्फॉर्मेशन सीकर होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट शुड बी हार्ड वर्किंग। एंटरप्रेन्योर सेल्फिश, रूथलेस, अनसेंटिमेंटल भी होना चाहिए। तो कुछ नेगेटिव कैरेक्टर स्केचेस भी इंपॉर्टेंट है, आप उसको पॉज करके देख लो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। नंबर 1, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। ये वो लोग होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है कुछ नया कर दिखाने की, मार्केट में न्यू प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, तो बहुत इनोवेटिव होते हैं। लाइक रतन टाटा नैनो कार लेकर आए, तो एक इनोवेशन थी टाटा ग्रुप की। नंबर 2, इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर। ये वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जैसे मार्केट में कोई भी न्यू इन्वेंशन होती है, ये लोग कॉपी कर लेते हैं, यानी कि वो वैसा ही प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, यानी कि एक अडॉप्ट एंटरप्रेन्योर भी कहलाते हैं ये। नंबर 3, फैबिन एंटरप्रेन्योर। ये वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि अपने बिजनेस में न्यू चेंजेस अडॉप्ट करने से बचते हैं। ये केयरफुली अपनी वही पुरानी अप्रोच को फॉलो करते हैं। ड्रोन एंटरप्रेन्योर, ये उड़ते नहीं हैं, ये वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि अपनी चेंजेस करते नहीं है प्रोडक्शन में, यानी कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको यूज़ करने से डरते हैं। दे आर वेरी रिफ्यूज टू यूजिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़। वो अपने ट्रेडिशनल मेथड को ही फॉलो कर रहे होते हैं। जो इनके एग्जिस्टिंग मोड होता है बिजनेस को रन करने का, वो उसी पे रिलाई करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। नंबर 5, सोशल एंटरप्रेन्योर। ये वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कि सोसाइटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं, इनोवेशन करते हैं सोसाइटी को ध्यान में रख के, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, ह्यूमन राइट्स, तो इन फील्ड में करते हैं इनोवेशन। नंबर 6, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। दीज टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर अंडरटेकिंग एग्रीकल्चरल परस्यूट्स. They cover a wide spectrum of agricultural activities like cultivation, marketing of agricultural produce, irrigation, mechanization, and technology. If talking about example, dairy products, poultry farms, as well as cotton, wood. So these types of products are related to agricultural. नंबर 7, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से फिनिश्ड गुड्स खरीद लेते हैं और कंज्यूमर्स को सेल कर देते हैं, यानी कि उन्होंने अगर 40 में चीज़ें खरीदी है तो 60 में कंज्यूमर को बेच दिया, तो जो इनका प्रॉफिट आता है वो इनसे इनका बिजनेस चलता है। तो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर ये लोग होते हैं। नंबर 9, वुमेन एंटरप्रेन्योर। इसमें क्या होता है कि जो भी एंटरप्राइज है वो कंट्रोल्ड बाय वुमेन होता है, एज वेल एज 51% फाइनेंशियल स्टेक वुमेन के हाथ में होता है। ठीक है, 51% एम्प्लॉयमेंट होती है इन दीज टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज, यानी कि 51% एम्प्लॉय वुमेन्स हैं। नंबर 10, इन्वेंटर्स एंड चैलेंजर एंटरप्रेन्योर्स। ये क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम्स को चैलेंज करते हैं और उनका कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग गाय होते हैं। सो दीज टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में देखते हैं। नंबर 11, लाइफ टाइमर एंटरप्रेन्योर्स। ये एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं कि इन्होंने एक बार कुछ ऐसा इनोवेट कर देते हैं, लाइफ टाइम चलता है। लाइफ टाइम एंटरप्रेन्योर्स ये अपने पैशन को फॉलो करते हैं, ये इनके पास जो स्ट्रेंथ होती है उसी के बेस पे अपना बिजनेस बना लेते हैं। Now move on the next topic, entrepreneurship. Basically it is a process of creating a new enterprise and उसके साथ जो भी रिस्क आ रहे हैं उसको बेयर करना with the view of making the profit. एंड स्क्रीन पे आपको जो डेफिनेशन दिख रही है वो एक डेफिनेशन है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड अबाउट इट। एंड गाइस, आई विल अपलोड द वीडियो अबाउट entrepreneurship की process. Now we are talking about some concept of entrepreneurship. Number 1, it is dynamic and risky process. Everything is uncertain, that's why it is dynamic. Risky process इसलिए because loss भी हो सकता है, profit भी हो सकता है। 2, entrepreneurship is a creative activity. किसी भी रॉ मटेरियल से कोई न्यू प्रोडक्ट बनाना जो कि सबकी लाइफ में एक वैल्यू प्रोवाइड करे, तो उसमें क्रिएटिविटी लगती है, दैट्स वाई इट इज़ क्रिएटिव एक्टिविटी। नंबर 3, एप्लीकेबल टू बिग एंड स्मॉल बिजनेस। एप्लीकेबल होता है स्मॉल एंड लार्ज बिजनेस में भी।
नंबर 4 इन्वॉल्व्स अ फ्यूज़न ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन टैलेंट। जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें कैपिटल्स यानी कि पूंजी लगाना, टेक्नोलॉजी लगाना, ह्यूमन टैलेंट, तो ये सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाती हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नंबर 1, एंटरप्रेन्योर जो है वो खुद का बॉस होता है, उसको किसी के अंडर काम नहीं करना होता है। नंबर 2, स्केड्यूल जो है वर्किंग का वो फिक्स्ड कर सकते हैं एज पर कन्वीनियंस। नंबर 3, लेस रेस्ट्रिक्शंस होते हैं एंटरप्रेन्योर के पास। Number 4, entrepreneur can be more socially aware and contribute to the society. Number 5, actions happens quickly and are fast paced. कोई restriction नहीं है तो सारे काम quickly हो रहे होते हैं. Number 6, entrepreneurship provides excitement. And last, entrepreneurs gets to be creative innovators. Move on the next topic. Entrepreneurship's के demerits. Number 1, there is no guarantee of regular profit like traditional employment system की तरह नहीं होता है, फिक्स्ड पेचेक नहीं मिलता है। नेक्स्ट, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है इन द वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जो भी एंटरप्रेन्योर है जिसने परस्यू किया है एंटरप्रेन्योरशिप, उसको मेडिटेशन अपनी हैबिट बना लेनी चाहिए, इससे बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, लैक ऑफ लीडरशिप कैन बी डिस्ट्रॉस। अगर लीडरशिप की कमी है तो इससे भी बिजनेस रन होने में दिक्कतें आएंगी, फेलियर्स फेस करने पड़ सकते हैं। नंबर 4, डर्थ ऑफ पेशेंस, यानी कि लोग क्या करते हैं फर्स्ट ईयर में उनका प्रॉफिट नहीं होता है तो वो डिमोटिवेट के कारण अपना बिजनेस बंद कर देते हैं। नंबर 5, फंडिंग कैन बी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम। एंटरप्रेन्योरशिप इसका मतलब ये है कि फंडिंग नहीं मिल पाती क्योंकि बहुत लोग रिस्क नहीं ले पाते हैं एंजल फंडिंग देने के लिए, एज वेल एज एनवायरनमेंट बहुत रिस्की होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप जो है सोसाइटी के प्रॉब्लम में कैसे क्रिएटिव रिस्पॉन्स कर रहा है। बाय चैलेंजिंग द प्रिवेलेंट ट्रेडिशंस, बाय प्रैक्टिसिंग ह्यूमिलिटी, यानी कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है तो क्यों ना पेपर वर्क को कम कर दिया जाए और हर चीज़ डिजिटल वे में किया जाए, तो ये सारी चीज़ें भी एंटरप्रेन्योर के दिमाग में ही आई हैं। बाय बी एम्ब्रेसिंग रिस्क एंड फेलियर, ठीक है, बाय कंबाइनिंग एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग एंड मार्केट इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी सक्सेसफुल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रोल ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि आपको कोई आइडिया आया है, ठीक है, आपने किसी प्रॉब्लम का आइडिया ढूंढ निकाला है, अब बात आती है कि उसका इम्प्लीमेंट करना। तो आप जब उसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट कर लोगे उस आइडिया का तो उसको हम इनोवेशन बोलेंगे, ठीक है। लाइक रतन टाटा सर ने एक अफोर्डेबल कार बनाने का सोचा जिसको हर मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती, तो ये उनकी क्रिएटिविटी थी और उन्होंने वो कार बना ली तो उनकी इनोवेशन हो गई, ठीक है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन को प्रमोट करते हैं। अगर हम एग्जांपल ले लें तो गूगल में अपने जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको फ्रीडम दे रखी है सोचने की और चीज़ें बनाने की, फ्रीडम फ्रॉम रूल्स, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन दिया जाता है उन लोगों को, प्रमोटिंग ओपन डोर पॉलिसी ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो ये चीज़ें प्रमोट करती हैं। वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट केस स्टडी मेथड। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम सिचुएशन। तो फर्स्टली आपको केयरफुली रीड आउट करना है कि जो भी सिचुएशन है वो क्या है, ठीक है। नंबर 2, सेंट्रल इशू। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो इशू है वो क्या है और इशू जो है वो इनफ होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3, रिलेटेड इशू। अब जो इश्यूज होंगे उसके आसपास और भी चीज़ें होंगी जो कि अफेक्ट कर रही होंगी इशू को, तो क्या करना है, रिलेटेड इशू भी लिस्टेड करना है। नंबर 4, एनालिसिस ऑफ सेंट्रल एंड रिलेटेड इशू। आफ्टर एग्जामाइन द प्रॉब्लम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करो, ठीक है। इट इज स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टेक्निक होता है फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एस मीन्स स्ट्रेंथ, यानी कि कंपनी के पास कितनी लिक्विडिटी पोजीशन है, मैनेजर एबिलिटी कितनी है, मैन पावर कितनी है। वीकनेस हमारे पास किस चीज़ की कमी है या फिर व्हाट टाइप ऑफ कंप्लेंट्स आ सकते हैं हमारे पास। थ्रेट्स, यानी कि कॉम्पिटिटर कैसे हैं। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या ग्रैब कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हेयर फर्स्ट यूनिट इज़ कवर्ड। आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है।